राइट। तैयब गोंदल साहब, क्या बात है, बड़े मजे में यार लेटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सलाम, कहाँ से बात कर अच्छा, रहे हैं? मैंने आपसे ये पूछना था कि पहले मंडी कुछ बता माउंटेन्स। तो दो भाई, अपने आप अपने बारे में, किधर से बात कर रहे हो? अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही मैंने है? आपसे ये पूछना था कि जी। जी आ रही है, आपको मेरी आ रही है? आ रही है यार, आप पूछ लें, सवाल पहले पूछ लें आप। मेरा ख्याल है कि आपको बड़ी जोर से सवाल आया हुआ अच्छा चले। तो मैंने ये पूछना था कि जिस तरह फर्ज किया हम यहाँ पे साइंस क्लासेस लेते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल से समझ आती है। जब हम फर्ज किया बैचलर्स के लिए जर्मनी आए, तो वो है। तो बिल्कुल ये जुबान ही चेंज हो जाएगी। अगर एक चीज़ आपको पढ़ाई जर्मन में जा रही है, साइंस के कॉन्सेप्ट, अगर आपने करनी भी इंजीनियरिंग हो, तो हम्म। ये काफ़ी डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा अगर आपकी ग्रिप ना हो लैंग्वेज पे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इसका आपने आंसर खुद ही दे दिए कि लैंग्वेज पे अगर ग्रिप ना हो तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप बैचलर्स जर्मन में करने आ रहे हैं, पहले तो ये कि उसकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि वो आपको पहले स्टूडेंट कोलेक्ट करवाते हैं। तो वो फुल फ्लेजेड जर्मन कोर्स होता है, और स्टूडेंट कोलेज में एडमिशन के लिए ऑलरेडी आपके पास B2 लेवल जो होता है कॉम्पिटेंसी का, वो बहुत ही हाई लेवल होता है। तो अगर आपने स्टूडेंट कोलेज कर लिया हुआ है, तो फिर आपकी जर्मन बहुत बेहतर हो चुकी होती है, बहुत अच्छी हो चुकी होती है। और उसके बाद यूजुअली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो इंग्लिश की तरह आसान हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश तो आप शुरू से ही सीखते आ रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, फेमिलियर होते हैं। मगर अगर आप जर्मन C1 लेवल तक कर लें, जो C1 लेवल होता है ना, वो बेसिकली नेटिव स्पीकर का लेवल होता है। समझ लें कि आप अभी अभी आप किस क्लास में, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में आपकी FSC प्री किताबें सारी इंजीनियरिंग। सारी किताबें आपकी इंग्लिश में होंगी, ठीक है? सारी इंग्लिश फिजिक्स में। केमिस्ट्री वगैरह की। तो अब इंग्लिश में तो आपको कोई ऐसा फील होता नहीं होगा कि यार ये मुझे समझ नहीं आ बिल्कुल रहा है, ये भी क्या नहीं। लिखा हुआ है, क्योंकि आप शुरू से उसको पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह जब आप C1 जर्मन कर लेंगे ना, C1 बहुत एक्सटेंसिव लेवल है, और यूजुअली उसमें 1 साल तक लग जाता है अगर आप उसको फुल टाइम परस्यू करें C1 में। तो आप उसके बाद इस काबिल हो जाते हैं कि आप जर्मन किताबों के अंदर जर्मन में पढ़ाई कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कहूँगा, देखो मैंने खुद जर्मन में पढ़ाई नहीं की हुई, मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की हुई है, और मैंने जर्मन सीखी हुई है, लेकिन मैंने जर्मन में पढ़ा नहीं हुआ, इसमें बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखने का शौक है या आपको इंटरेस्ट हो रहा है, तब आप सही तरीके से लैंग्वेज सीखोगे। खाली अगर आप C1 सर्टिफिकेट ले भी लोगे ना, और अगर आप ये समझोगे कि यार मज़ा फिर भी नहीं आ रहा, यानी कि मुझे ईज़ी नहीं फ़ील हो रहा, तब आपको मुश्किल होगी, डेफ़िनिटली मुश्किल होगी। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले एक दफ़ा लैंग्वेज को बेसिकली सीखना तो शुरू करो थोड़ा-सा। उसके ऊपर कोई मूवीज़ वगैरह देखो, उसके ऊपर कोई कुछ उसकी न्यूज़ पढ़ो, उसके ऊपर जो है वो बेशक अपने फ़ोन की सेटिंग्स चेंज कर लो जर्मन में अंदर, उसके अंदर थोड़ा-सा करके देखो, अपने आप को फ़ैमिलियराइज़ करो। तो जब ये कर लोगे, फिर आपको जो है ना वो कोई एज़ सच जो है ना वो फ़ील नहीं होगा। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो फिर यार इतने लोग मैं यहाँ पे जानता हूँ जो ऐसे मुल्कों से आए हुए हैं कि वहाँ पे कभी उन्होंने जर्मन का नाम भी नहीं सुना होता था, ठीक है? उन्होंने यहाँ पे जर्मन में पढ़ाई की है, और अब वो जर्मन यानी जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई की है, फिर उन्होंने जर्मन में डिग्री की है, और अब वो जो है वो काम कर रहे हैं। तो इट्स डूएबल, यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये इम्पॉसिबल। ऑलराइट, ओके यार। तैयब बात कहाँ से कर रहे हो यार? ये तो बता दो, इतना सीक्रेट क्यों रखा हुआ है? मुझे लग रहा है कि इस सवाल की आपको आवाज़ नहीं आ रही। जी जी। कोई बात नहीं। हाँ, चलो ठीक रिपीट है कर यार। दे प्लीज। नहीं कोई बात नहीं। ऑलराइट, ओके यार, टेक केयर, फिर ऑल द बेस्ट। आई होप कि आंसर्स द क्वेश्चन, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।